की शुरुआत में हमें माइक और फ्रीड नाम के कपल को दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी वाइट रूम में घूम रहे होते हैं। इस रूम में हर चीज़ वाइट कलर का होता है। ये दरअसल एक एक्सपेरिमेंट रूम है जहाँ इस कपल को 50 दिन तक रहना है। अगर ये दोनों ऐसा कर लेते तो इन दोनों को 20-20 40 करोड़ मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी 50 दिन से पहले हार मान लिया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कपल यहाँ आकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। फ्रीड माइक से कहते हैं कि मैं उन पैसों से अपने अधूरे सपने पूरा करूँगी। ये सुन माइक कहता है कि मैं तो बस पार्टी करूँगा। इसके बाद दोनों को स्पीकर से एक रोबोटिक आवाज़ में रूल बताया जाता है। इस रूम में एक बेड, एक बाथरूम और एक छोटा सा बेंच के साथ दीवार पर एक स्क्रीन है जहाँ रूम का रूल्स लिखा होता है। इस स्क्रीन की मदद से ये लोग खाने पीने का सामान मंगवा सकते हैं। खैर रूल्स पढ़ने के बाद दोनों को पता चलता है कि बाथरूम में वो दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। फिर हम दीवार पर एक रेड बटन को देखते हैं जिसे दबाने का मतलब इन लोगों ने हार मान लिया है। इसके बाद हम एक डिजिटल वॉच देखते हैं जिसमें 50 दिन का काउंटडाउन चल रहा होता है। अब रात होने पर लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है जिससे ये लोग आराम से सो सके। साथ ही रोबोटिक डिवाइस इन दोनों को टाइम बताता रहता है जिससे ये दोनों सही टाइम पे खा पी सके। इनके पास यहाँ अलार्म लगवाने का फीचर्स भी होता है जिससे वो लोग जल्दी उठकर अपनी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। माइक यहाँ खूब इंजॉय करता है, ना तो अलार्म लगाता है और ना ही वो टाइम पर सोता है। पर फ्रिज सब टाइम टेबल से करती है। सुबह होने पर फ्रिज नहाने चली जाती है। बाथरूम में फ्रिज शीशे में खुद को देखकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें 50 दिन यहाँ गुजारना ही होगा। फिर नहाने के बाद फ्रिज अपने कपड़े लॉन्ड्री में दे देती है। इसके बाद दोनों को पहनने को नॉर्मल कपड़ा दिया जाता है। फ्रिज यहाँ माइक से पूछती है कि वो डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, जिस पर माइक कहता है कि हमें इससे क्या, हमें तो बस पैसों से मतलब है। थोड़ी देर बाद फ्रिज टाइम स्पेंड करने के लिए योगा करने लग जाती है। दूसरी ओर माइक काउंटडाउन टाइमर को देखने लगता है। वो यहाँ सोचता है कि इस रूम का कलर वाइट क्यों है। ये बात वो फ्रिज से कहता है तो वो उससे समझाती है कि तुम इन सब पर ध्यान मत दो। 50 दिन रहने के बाद जो पैसे मिलेंगे तुम उसके बारे में सोचो। फिर हम देखते हैं कि माइक ठीक से नींद पूरा नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी ओर फ्रिज सब कुछ रूटीन के हिसाब से करती है। फ्रिज यहाँ माइक को रनिंग करने का कहकर खुद योगा करने लग जाती है। ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है। माइक को यहाँ एक छोटा सा कीड़ा दिखता है जिससे वो बात करने लग जाता है। फिर वो उसे दूध पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोबोट माइक से कहते हैं कि ऐसा मत करो क्योंकि ये खाना सिर्फ तुम दोनों के लिए है। माइक ये सुन उस कीड़े को उठाता है और रेड बटन के पास चला जाता है। माइक इस कीड़े को बाहर भेजना चाहता है जिससे वो कीड़ा भूख से ना मरे, मगर फ्रिड उसे रोक लेती है। फ्रिड माइक से कहती है कि अगर तुमने उस बटन को दबाया तो हम चैलेंज हार जाएंगे। ये सुन माइक उससे कहता है कि मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ी बाहर जाने वाला हूँ, मैं तो बस इस कीड़े को बाहर भेजना चाहता हूँ। फिर वो कीड़े को रखकर फ्रिड से कहती है कि तुम्हें इस जानवर पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही। ये सुन फ्रिड गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर कीड़े के नीचे आ जाता है जिससे वो कीड़ा मर जाती है। फ्रिड माइक से कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मगर माइक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में एक जगह जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों बाहर से 2 चीज़ अपने लिए मंगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस बॉक्स पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता, पर उसका पैसा 40 करोड़ में से कटेगा। माइक अपने लिए एक चीज़ मंगवाने का डिसाइड कर लेता है। फिर जब वो ये बात फ्रिड से कहता है तो फ्रिड इसके लिए मना कर देती है क्योंकि बाहर से कोई सामान मंगवाने से 40 करोड़ में से $1 लाख कट हो जाएगा। इतना जानने के बाद भी माइक अपने लिए एक सामान मंगवा लेता है। उस बॉक्स में ग्रीन कलर का पेंसिल होता है जिसे लेकर माइक दीवार पर ड्राइंग बनाने लग जाता है। उसे ड्राइंग करता देख फ्रिड उससे उसकी ड्राइंग बनाने को कहती है, मगर माइक या फ्रिड की ड्राइंग अच्छे से नहीं बना पाता, जिससे गुस्सा होकर फ्रिड यहाँ से चली जाती है। फिर माइक उस पेंसिल से पूरे दीवार पर ड्राइंग कर देता है। इसके बाद रात को फ्रिड माइक से अपनी बिहेवियर के लिए सॉरी कहकर साथ में सो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों का यह 30 दिन पूरा हो चुका है। अगली सुबह फ्रिड बाथरूम जाती है तो उसे यहाँ एक गन दिखाई देता है। दोनों उस गन को देखकर सोचते हैं कि ये गन यहाँ कैसे आया। अब थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों गन को उठाकर बेड के नीचे रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों को उनके फैमिली मेम्बर का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है। माइक की बहन यहाँ उससे कहती है कि मैं और मॉम डैड बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए तुम हमारी फिक्र मत करना। माइक ये मैसेज देखकर खुश हो जाता है। फिर फ्रिड को उसके डैड का मैसेज दिखाया जाता है। फ्रिड अपने डैड को देख बहुत दुखी हो जाती है। उसे अपने डैड का फिक्र होने लगता है। फ्रिड यहाँ वीडियो रुकाने की कोशिश करती है लेकिन वीडियो नहीं रुकती। इसके बाद वो एक जगह जाकर बैठकर रोने लग जाती है। माइक यहाँ फ्रिड को किसी तरह संभालता है। फिर ये दोनों जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रिड बेड से नहीं उठ रही। माइक उससे ना उठने का रीज़न पूछता तो वो बताती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा कोई नहीं है। मेरे डैड हमेशा शराब पीकर धूत रहते हैं, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, इसी वजह से मैं उनसे अलग हो गई थी। मगर कल जब मैंने इतने सालों बाद अपने डैड को देखा तो मुझे पता नहीं क्या हो गया। ये सुन माइक उससे कहता है कि तुम बहुत जल्द अपने डैड से मिल सकोगी क्योंकि हमें अभी बस 2 हफ्ते और गुजारने हैं। फ्रिड ये सुनकर भी खुश नहीं होती। उसे ऐसा देख माइक भी उसके साथ लेट जाता है।
फिर थोड़ी देर बाद माइक फ्रिड से कहता है कि इंजॉय करने के लिए हम अपनी आखिरी चीज़ को खरीद सकते हैं, जिससे सुन वो कहती कि नहीं, तुम पहले उस ग्रीन पेंसिल को मंगवाकर पैसे बर्बाद कर चुके हो, अब और नहीं। माइक ये सुन उदास हो जाता है। माइक को उदास देख फ्रिड बेड से उठकर उससे कहती है कि तुम आखिरी चीज़ मंगवा सकते हो। इससे माइक बहुत खुश हो जाता है। खुशी से वो जब दूसरी चीज़ मंगवाता है तो वहाँ एक रूम का दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम सिमोन है। सिमोन यहाँ कपड़े नहीं पहनी होती, इसलिए माइक उसे देख शौक हो जाता है। माइक उससे इसका रीज़न पूछता है तो सिमोन कहती है कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे यहाँ आने के पैसे मिले हैं। मुझे तुम लोगों के साथ बस 24 घंटे रहना है, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर ये सुन माइक से उसका टी शर्ट उसे देने को कहती है, जिससे सिमोन अपनी बॉडी ढक सके। इसके बाद सिमोन दीवार के पेंटिंग्स को देखकर पूछती है कि ये सब किसने बनाया है, जिस पर माइक कहता है कि ये सब पेंटिंग्स मैंने बनाया है। ये सुन सिमोन माइक की तारीफ करने लग जाती है, जिससे फ्रिड जेलस फील करती है। फिर रात होती माइक दोनों को बेड पर सोने का कहकर खुद नीचे सोने चला जाता है, लेकिन तभी सिमोन माइक के साथ अजीब हरकतें करने लग जाती है, जिसे देख फ्रिड माइक को अपने साथ सोने के लिए कहती है। यहाँ फ्रिड इन दोनों के बीच सोता है। अगली सुबह जब फ्रिड की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सिमोन यहाँ नहीं है। वो माइक का टी शर्ट देख समझ जाती है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, मगर जब वो वॉशरूम जाती है तो हम देखते हैं कि सिमोन यहाँ नहा रही है। इस लड़की ने फिर से अपने कपड़े उतार दिए थे। इससे फ्रिड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद ये तीनों यहाँ डांस करने लग जाते हैं। माइक को इस डांस से बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम से सो जाता है। सपने में वो खुद के सामने ब्लैक कलर की चीज़ों को देखता है। इसके बाद वो खुद को पानी में डूबता हुआ देखता है। यहाँ पानी में उसका छोटा भाई भी डूबने लगता है, जिसे देख माइक जोर से चिल्लाने लग जाता है। फ्रिड माइक से पास आती है तो वो उससे अपने छोटे भाई को बचाने का कहता है। फ्रिड यहाँ किसी तरह माइक को शांत कर फिर से सुला देती है। फिर सिमोन फ्रिड से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे से कब और कैसे मिले थे, जिस पर फ्रिड कहती है कि हम दोनों बारिश के दिन मिले थे। यहाँ ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद माइक नींद से उठकर सिमोन के पास आ जाता है। दोनों यहाँ अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। सिमोन यहाँ माइक का हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है, लेकिन तभी फ्रिड यहाँ आ जाती है। वो सिमोन को माइक का हाथ पकड़ा देख बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो सिमोन से कहती है कि तुम्हारा नज़र पहले से ही मेरे हस्बैंड पर था, तुम उसे मुझसे छीनने की फिराक में हो। ये सुन सिमोन भी फ्रिड से कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है क्या। ये कहकर दोनों यहाँ झगड़ने लग जाते हैं। दोनों को यूँ झगड़ते देख माइक गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि माइक की तबीयत ठीक नहीं है, साथ ही सिमोन भी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन जाने से पहले वो दीवार पर एक मैसेज छोड़ गई थी। इस मैसेज में लिखा था कि मुझे आज से पहले किसी ने भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया था जितना तुमने किया। फिर यह मैसेज माइक को दिखाकर कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। माइक ये सुन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की झूठ कह रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हम दोनों आपस में झगड़कर हार मान जाए, मगर फिर भी फ्रिड को माइक की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में माइक को धक्का दे देती है, जिससे माइक दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। माइक के सर से अब खून बहने लग गया है। ये देख माइक फ्रिड से कहते कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, हमेशा तुम्हें खुश रखा है। तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने अपने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया, साथ ही तुम्हारे लिए मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, जिसके बदले मुझे क्या मिला, तुम्हारा गुस्सा और शक। ये सुन फ्रिड दुखी हो जाती है। फ्रिड उससे माफ़ी मांगने लगती है। इसी बीच माइक नीचे गिर जाता है। वो फ्रिड से कहता है कि मुझे कुछ हो रहा है। फ्रिड ये देख जल्दी से जाकर एक टॉवल और मिल्कशेक लाती है। वो टॉवल को माइक के सर पर रख देती है, जिससे उसका ज़्यादा खून ना बहे। इसके बाद फ्रिड माइक से कहते हैं कि इस रूम में सब कुछ है, लेकिन कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। कितना अच्छा होता अगर यहाँ भी कोई मेडिकल फैसिलिटी होता। माइक ये सुन फ्रिड से कहता है कि तुम्हें मेरा ज़रा भी फिक्र नहीं है, तुम पैसों के लालच में अंधी हो चुकी हो, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो मुझे मेरे प्यार से अलग कर दे। यह कहकर माइक यहाँ से जाने लगता है। फ्रिड यहाँ उसे जाने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसलिए गुस्से में फ्रिड वो गन निकालकर माइक पर पॉइंट कर देती है, जो उसे वॉशरूम में मिला था। वो माइक से कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। माइक इन सब से बहुत हर्ट हो चुका था, इसलिए वो फ्रिड की बातों को इग्नोर कर रेड बटन दबा देता है, जिससे वो बाहर हो जाता है। फ्रिड यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। माइक के जाने के बाद वो खुद को अकेला फील करने लग जाती है। रोती रोती वो नीचे सो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो उठती है तो उसका यहाँ मन नहीं लगता। फ्रिड का यहाँ 48 डेज पूरा हो चुका है। चैलेंज पूरा होने में बस और 2 दिन बचे हैं, जिसे पूरा करते ही उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फ्रिड को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, इसलिए वो भी रेड बटन दबाकर बाहर हो जाती है। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है, जो रनिंग करते करते फ्रिड के घर के पास आ जाता है। यहाँ फ्रिड खड़ी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को उस रूम से निकले हुए 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से ये लोग साथ नहीं थे। दोनों अब दोबारा एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। इसी खुशी में दोनों डिनर के लिए जाते हैं।
माइक यहाँ फ्रीड से पूछता है कि मेरे जाने के बाद क्या तुमने उस चैलेंज को पूरा किया था, जिस पर फ्रीड उससे कुछ नहीं कहती। एंड में फ्रीड अपनी गलतियों के लिए माइक से माफ़ी मांग लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस वाइट रूम को एक बहुत बड़े आदमी ने बनाया है, जिसका मकसद है कपल्स के अंदर से लालच बुराई ख़त्म करना। रूम में जो हुआ उससे ये दोनों सीख चुके हैं कि लालच इंसान को इंसान से दूर कर देता है, इसलिए लालच को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, इससे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। मूवी के एंड में हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जो फ्रीड और माइक की तरह इस वाइट रूम पर चैलेंज पूरा करने आए हैं। ये दोनों भी शुरू में बहुत खुश होते हैं। सवाल ये है कि क्या ये दोनों चैलेंज पूरा कर पाएंगे या फिर उनका भी माइक और फ्रीड के जैसा हाल होगा। ये मूवी आप सबको कैसी लगी, स्टोरी पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।